तो सबसे पहला स्पिरिचुअल लॉ जिसको फॉलो करने के लिए दीपक चोपड़ा हमें कहते हैं, वो है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। प्योर पोटेंशियलिटी का मतलब यह है कि आपका ट्रू पोटेंशियल, जो आपका हायर सेल्फ है, आपका ट्रू नेचर है, उसके साथ कनेक्ट करना। अब उसके साथ कनेक्ट करने के लिए दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट में होते हैं, लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट से निकल के सेल्फ रेफरल स्टेट में आना होता है। समझाता हूं कैसे हम अपने मैक्सिमम हायर सेल्फ को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट का मतलब है कि हमारी जो ट्रू पावर जो हमारे पास आती है या जो हमें मिलती है, वो हम ऑब्जेक्ट से यानी कहीं अपने से बाहर सीख करते हैं, अपने से बाहर ढूंढते हैं। और सेल्फ रेफरल का मतलब है कि वही पावर हम विद इन अपने से ढूंढते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे एक इंसान की कोई बहुत बढ़िया जॉब लग गई, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उसको मिल गए, तो उसको लगने लगता है कि मैं कुछ हूं। हालांकि ये जो कुछ होने का भाव है, ये जो पावर उसको लग रहा है मुझे मिल रही है, ये कहीं बाहर से किसी और ऑब्जेक्ट से मिली है। किसी और ने वैलिडेशन दिया है। जॉब मिल गई तो उसको लगता है मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा लग गए तो उसको लगता है कि मेरे जैसा तो शायद कोई है ही नहीं। तो ये जो पावर थी, ये जो अहम आया, ये जो ईगो आया, ये इस पावर के साथ आया। तो ये जो पावर है, एक तो ये टेम्परेरी होती है, दूसरा ये पावर ईगो बेस्ड होती है। ये हमारे अहंकार को फ्यूल देती है, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये हमें बाहर से कहीं से मिला है वैलिडेशन। और ऐसा जो ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट होती है, इसमें हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं या सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम उन्हीं लोगों से कंट्रोल भी हो जाते हैं, वो हमें कंट्रोल भी कर लेते हैं। यानी हमारी ट्रू पावर हमारे अंदर ना होकर के किसी और के पास है। वही इंसान जिसकी जॉब लगी है, जो समझ रहा है कि मैं पता नहीं क्या बन गया, या मेरे इतने लाख या इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं तो पता नहीं क्या हो गया हूं। अब अगर वो नहीं रहेंगे, या वो वाली पावर जो बाहर से मिली थी वो नहीं रहेगी, तो वही इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएगा। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट रेफरल से सेल्फ रेफरल में आना है। सेल्फ रेफरल की स्टेट में आने के लिए ऑथर बताते हैं कि हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली प्रैक्टिस है साइलेंस की, यानी मौन की। दिन में एक बार 30 मिनट्स के लिए मौन हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। मुंह से हो सको बहुत अच्छा, और अगर विचारों से हो सको तो सोने पे सुहागा। यानी दिन में कोई भी ऐसा टाइम निकालो, जरूरी नहीं 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स कर सको वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सको तो 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं मेरे पास तो 30 मिनट निकलते नहीं। 5 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो, लेकिन मौन हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। और ऐसे में आप अपने साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, ऑथर कहते हैं कि हमको 30 मिनट्स के लिए दिन में 2 बार कम से कम मेडिटेशन करनी चाहिए। जो लोग ये प्रैक्टिस कर पाए, वो ज्यादा सेल्फ रेफरल स्टेट में जा पाएंगे। तीसरा, हमको नेचर के साथ कनेक्ट करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जैसे अभी मैं शानदार वादियों में हूं, और मैं बहुत बार ये कोशिश करता हूं कि कुछ दिन के बाद मैं इन पहाड़ों से, इन बादलों से, इन हसीन लम्हों से कनेक्ट कर पाऊं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम यहां पर इस नेचर में या इन सबके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, आप चाहें तो आप उगते हुए सूरज को रोज देख सकते हैं, आप सनसेट को रोज देख सकते हैं। आप चाहें तो आप रोज बर्ड्स को देख सकते हैं, आप कोई घर में पेड़ हो, कोई पौधे हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देर आर सेवरल वेज। मतलब बहाने ढूंढने की जगह सेल्फ रेफरल स्टेट में जाने के लिए जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि नेचर की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई होती हैं, जो हमारे इंटरनल सेल्फ को भी बूस्ट करती हैं। और लास्ट, हमें नॉन जजमेंटल होने की प्रैक्टिस करनी है। यानी आप डिसाइड करेंगे कि आज सुबह उठ करके मैं जज नहीं करूंगा किसी को, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उसके भाव से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना है। तो जब हम नॉन जजमेंटल हो जाते हैं तो हम क्रिटिसिज्म से भी इम्यून हो जाते हैं। ऐसे में इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं समझता और बहुत ज्यादा इंफीरियर नहीं समझता। ये चीज हमें बहुत बड़ी ट्रू पावर देता है। तो पहला लॉ जो दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। सेकेंड स्पिरिचुअल लॉ जो दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ गिविंग, यानी बांटिए, जितना हो सकता है बांटिए। क्योंकि मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी कुछ एक दो बुक समरीज में आपको बताया है, जैसे इस यूनिवर्स को देखो, इस यूनिवर्स का जो नेचर है ये बांटने का है। ये कायनात हमें दे ही रही है, अनलिमिटेड बेसिस पर ऑक्सीजन दे रही है, धूप दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, शानदार मौसम दे रही है। तो नेचर सिर्फ और सिर्फ बांट रही है। तो जहां पर बांटना होता है वहां एनर्जी सर्कुलेट करती है, रेगुलेट करती है, स्टक नहीं होती। लेकिन हम इस गिविंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारी वो एनर्जी स्टक हो रुक जाती है, एक सर्कल नहीं कंप्लीट होता।
तो ऑथर बोलते हैं, दीपक चोपड़ा बोलते हैं कि जितना हो सके उतना बांटिए, दूसरों को दीजिए। अब देने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है कि हमें लोगों को पैसे ही देने हैं, नहीं। जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो बांटो, या जो आपके पास ज्यादा है जो आप दे सकते हो दो। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो तो दूसरों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करो। अगर आप चाहते हो कि आप खुश हो तो दूसरों के साथ खुशी बांटो। मैंने बोला जरूरी नहीं पैसे बांटने हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हो दो, किसी को हौसला दे सकते हो दो, किसी को एक छोटी सी स्माइल दे सकते हो दो। क्योंकि ये बांटना जो है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, ये एक एनर्जी का फ्लो लगातार आपकी जिंदगी में बना देता है। तो ऑथर कहते हैं कि यहां पर इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कि जब भी आप लॉ ऑफ गिविंग की प्रैक्टिस करें तो उसमें सबसे पहला भाव तो ये होना चाहिए कि बांटने से मेरे पास कम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर कई लोग ये सोचते हैं कि वो किसी दूसरे के साथ कुछ बांटते हैं तो उनको लगता है ये तो मेरी जिंदगी से कम हो गया, या मेरे पास लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी इस चीज की, इसलिए मैं नहीं बांटता। तो कुछ ऐसा बांटो जो बांट करके आपके पास कम ना होता हो, इसलिए वो लैक का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बांटते हुए घमंड का भाव नहीं आना चाहिए कि देखो मेरा हाथ तो ऊपर है। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, लीडर्स ने कहा है कि जब भी बांटो तो ऐसे बांटो कि आपकी हथेली पर वो चीज रखी हो और सामने वाला ऊपर से उठाए, ताकि उठाने वाले को ये भाव ना आए कि सामने वाले ने मुझ पर कोई एहसान किया है, बल्कि आप ये सोचो कि जब आपने किसी को कुछ दिया है तो सामने वाले ने वो लेकर के आपके ऊपर एहसान किया है। तो बांटते हुए कभी भी घमंड का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने ये बांट दिया और देखो मैं कितना बड़ा और कितना महान आदमी हो गया, नहीं। और तीसरा ऑथर बोलते हैं कि कुछ भी इसलिए नहीं बांटना है कि कई लोग ये समझते हैं कि ये बांटूंगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। मतलब लॉ ऑफ गिविंग का मतलब ये है कि बांटना इसलिए है ताकि मुझे भी बदले में कुछ मिल सके, नहीं। आपने सेल्फलेस होकर ट्रू लव के साथ, ट्रू ब्लिस के साथ जो हो सकता है वो बांटो, लेकिन बदले में उससे कुछ रिटर्न्स की इच्छा नहीं करनी है। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव के साथ बांटना है कि मेरा नेचर है देना। इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान सेल्फलेस होकर के किसी की मदद करता है, किसी की जिंदगी में कुछ देता है, ये नेचर उसकी जिंदगी में हर चीज बाय प्रोडक्ट कर देती है, चाहे वो पैसा पैसा हो, नेम हो, फेम हो, या कुछ भी हो। तो लॉ ऑफ गिविंग को अपनाइए जी, बांटो जितना हो सकता है दूसरों के साथ।